नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रागिनी श्रीवास्तव। हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की जिला बैठक संपन्न। गोला गोकर्णनाथ खीरी गोला क्षेत्र के ग्राम छोटीपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की जिला बैठक बिजुआ मंडल अध्यक्ष गोल्ड मिश्रा के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि प्रांतीय संगठन मंत्री माननीय वेद प्रकाश सचान जी, अतिथि विभाग संगठन मंत्री श्री रमाकांत अवस्थी जी रहे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राकेश कनौजिया ने की। जिला बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा, जिन्होंने सभी पदाधिकारी को पुष्पमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। बैठक में जिला अध्यक्ष राकेश कनौजिया ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए हिंदुओं को जात पात में बांटना चाहते हैं और सनातन को बार बार खत्म करने की बात करते हैं, मगर उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। अब हिंदू जाग चुका है। और श्री कनौजिया ने साथ में ये भी कहा है कि जिन्होंने राम भक्तों पर अयोध्या में गोली चलवाने का कार्य किया था और सैकड़ों निर्दोष हमारे हिंदू भाई गोली का शिकार हुए, सरयू जी का सफेद पानी राम भक्तों के खून से लाल हो गया था, परंतु राम भक्तों ने अपने संकल्प को पूरा किया और श्री राम मंदिर बनवाने का कार्य किया। कहा कि हमारा संकल्प अभी और बाकी है। काशी मथुरा में जल्द मंदिरों का निर्माण होगा। केंद्र सरकार द्वारा सरकार तथा संगठन के संस्थापक माननीय डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी के निर्देश का इंतजार है। जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का काशी मथुरा कोच का आदेश होगा, उसे दिन पूरे भारतवर्ष से लाखों करोड़ हिंदू राम भक्त प्रस्थान करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लव जिहाद के खिलाफ हम सब कानून बनवाने की मांग कर रहे हैं। संगठन का मुख्य उद्देश्य हिंदू एकता, हिंदू बहन बेटियों की रक्षा, मठ मंदिरों की सुरक्षा, साधु संतों की रक्षा, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, गौमाता की रक्षा, बांग्लादेशियों को भारत से निकालने का मुख्य उद्देश्य है। इस दौरान माननीय बेहतर का सचान जी ने कहा कि भारत व कई देशों में हमारा संगठन हिंदुत्व पर काम कर रहा है। हम हिंदू गरीबों को होली में कपड़े, दिवाली में मिठाई वितरण कार्य करते हैं। इसके लिए हम एक योजना चला रहे हैं कि हर घर से एक मुट्ठी अनाज लेकर हिंदू गरीब परिवारों को दे रहे हैं, ताकि कोई हिंदू भूखा न रहे। उन्होंने हिंदुओं पर बढ़ते हुए अत्याचारों पर चिंता व्यक्त की और कहा, केंद्र बार राज्यों में अगर भाजपा की सरकार न होती तो आज अपराधियों व जिहादियों का बोलबाला होता, जो उत्तर प्रदेश व कई राज्यों में बड़े स्तर पर खत्म हुआ। बैठक में श्री रमाकांत अवस्थी जी ने हिंदू भाइयों से हर मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा केंद्र चलाने का निवेदन किया और हिंदू विरोधियों की जमकर लताड़ लगे और कहा, राष्ट्रीय बजरंग दल भारत का सबसे बड़ा संगठन हो गया, जिसके कार्यकर्ता देश के कोने कोने में है, जो हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। और कहा कि एक मौलवी हाथी ने संगठन को आतंकी संगठन बताया। हमें बताएं कोई हमारे कार्यकर्ता है, बंदूक, तमंचा, गोला बारूद व नाजायज हथियार चलते हैं। हम हिंदू हैं, आदर्शवादी हैं, हम कानून के दायरे में रहकर कार्य करते हैं। यदि हमें कोई चढ़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, फिर वक्त आने पर हमें हथियार उठाने जरूरत पड़े तो हम उठाएंगे, क्योंकि रसों का नाश करने के लिए तो कुछ न कुछ उपयोग करना पड़ेगा। वहीं अंत में जिला महामंत्री प्रदीप जायसवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। जिला उपाध्यक्ष अनुज वर्मा मेघवाल मिश्रा के पक्ष में सभी कार्यकर्ताओं से वोटिंग करने को कहा। राकेश कनौजिया ने बताया कि गोल्ड मिश्रा हमारे संगठन के एक कर्मठ, ईमानदार, जुझारू, सक्रिय पदाधिकारी हैं, जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें भारी मतों से विजयी बनाना, हम सबका साथ होना। सभी लोग गोल्ड मिश्रा के पक्ष में चुनाव प्रचार गाँव में जाकर व सोशल मीडिया से करें। बैठक में जिला मीडिया प्रभारी पंकज शुक्ला व संयुक्त मंत्री कुशविंदर सिंह, मंडल उपाध्यक्ष आकाश कनौजिया, मंडल महामंत्री कुलदीप सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष करण सिंह, मीडिया प्रभारी संजय सिंह, विधानसभा उपाध्यक्ष सोनू बजरंगी, तहसील मंत्री अरविंद, नगर मंत्री विकास कनौजिया, करण, विष्णु कश्यप, कमलजीत, छोटू, शीतू कश्यप, हैप्पी गुप्ता, कमल गुप्ता, यश बाजपेयी आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद है। जाति बांट बांट करके अपने वोट पाने का एक धंधा बना लिया। ये बताइए, जात कोई आपको, जात कोई आदमी, इंसान तो आपको नहीं कहता है। जात का सर्टिफिकेट कौन देता है आपको? जात का सर्टिफिकेट कौन देता है? सरकार ही तो दे रही है। तो वो जातियों में बांट बांट करके हम तुम सब लोगों को अलग अलग कर दिया है। उन लोगों में क्या है, उसमें भी 207 जातियां हैं, मुसलमानों में 207 जातियां हैं, लेकिन जब उनके घर में कोई कार्यक्रम होता है तो सब एक जगह बैठते हैं, एक जगह भोजन करते हैं। क्या उसमें कोई खान नहीं है, अंसारी नहीं है, पठान नहीं है? ना दूसरा कब्जा करते हैं, ना दूसरा कब्जा करने देता।
लेकिन जब बंटवारे के आधार पर, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो इनको देश छोड़ करके अपने देश चले जाना चाहिए था। लेकिन हमारे देश के कुछ तथाकथित गद्दार नेताओं के द्वारा इस देश को नासूर बना दिया गया। आज उसका भुगतान हम भुगत रहे हैं, उनके बच्चे भुगत रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आज हिंदू के रूप में हम यहाँ पर उपस्थित हैं या हिंदू के रूप में आज हम यहाँ विद्यमान हैं, तो हम उन वीर महापुरुषों की संतानें हैं जिन्होंने तलवार के आगे तलवार नहीं पहना, हिंदू के रूप में बने रहे, हम उनकी संतानें। एक दिन उनको ऐसा लगा, माननीय अशोक सिंघल जी ने जब उनसे मिल करके बातचीत की, प्रकाश डॉक्टर साहब इसी प्रकार से बड़े बड़े अस्पताल बनाते जाओगे, लेकिन अस्पतालों का क्या होगा? उन्होंने कहा मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा ऐसा करो, वेदों का अध्ययन करो। कहा डॉक्टर को वेद पढ़ने के लिए बताते हैं, वो वेद खरीद लाए, वेदों का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कुरान पढ़ो, फिर उन्होंने कहा बाइबल पढ़ो और फिर समीक्षा करो। तब उनको लगा होने का परिणाम। हमारे संगठन का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीमान डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी, हो सकता है बहुत लोगों ने नाम सुना हो, ना भी सुना हो, तो हम सुन रहे हैं। वो भी एक साधारण किसान के बेटे थे। उनसे जब मैंने कई बार चर्चा की, एशिया के माने हुए कैंसर सर्जन